हेलो, वेलकम बैक। आज हम लोग पाब्लो नेरुडा की पोएम कीपिंग क्वाइट पढ़ेंगे। पाब्लो नेरुडा एक फेमस पोएट हैं। चिली में उनका बर्थ हुआ था। पाब्लो नेरुडा हमेशा ग्रीन रंग की स्याही से लिखते थे बिकॉज ही वॉज होपफुल। His use of the green ink symbolized that he was hopeful. The very essence of this poem is introspection. इस पोएम का जो एसेंस है वो इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्म मंथन है। आत्मंथन किस बात को लेकर? ह्यूमन रेस वो तरक्की करते करते पूर्व पाषाण युग से आज स्पेस युग में पहुंच चुका है। हमने बहुत तरक्कियां की, इसके बावजूद ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन रेस सफ़र कर रहा है, परेशान है। ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट हैप्पी, द रेस इज सफरिंग। वाई? द पोएट tries to know the answers in this poem. So let us begin the poem, and now we will count to 12 and we will all keep still. राइटर कहते हैं कि वो 12 तक गिनेंगे। He will count up to 12 and we will all keep still. हम लोग उसके पास सब लोग खामोश हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। राइटर एक बात कहता है शांत होने के बारे में, एक और बात कहता है कि हम लोग गिनेंगे 12 तक। वाई अप टू 12? 12 सिंबलाइज करता है कई चीज़ों, जैसे कि राशियाँ 12 हुआ करती हैं, या घड़ी में जब 12 बजा करते हैं तो एक नए दिन की शुरुआत होती है। रात को 12 बजे जब एक नया दिन शुरू होता है तो वो सिंबलाइज करता है एक न्यू बिगनिंग को, एक नई शुरुआत को, एक नई उम्मीद को, एक नई होप। अगर हम घड़ी को देखते हैं तो 12 बजे सारे के सारे जो कांटे हैं, जो हैंड्स होते हैं घड़ियों के, वो बिल्कुल एक साथ होते हैं, एक जगह पर होते हैं। मिनट का, सेकंड का और आवर का, सभी जो कांटे हैं वो एक साथ होते हैं। ये दिखाता है टुगेदरनेस को, एक साथ होने को, बिना किसी भेदभाव के साथ हो जाना। चाहे वो आवर का हैंड हो या वो सेकंड का हो या फिर मिनट का हो, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सब एक जगह पर एक साथ, टुगेदरनेस। At the same time, when we look at the clock that is digital, we find 00 all over, यानी कि वो सिंबलाइज करता है एक नई बिगिनिंग को। तो काउंटिंग अप टू 12 इट सिंबलाइजेज टू थिंग्स, फर्स्ट अ न्यू बिगिनिंग एंड सेकंड टुगेदरनेस, एक साथ हो जाने को। एंड नाउ द राइटर वांट्स टू कीप स्टिल, वो चाहता है कि हम लोग शांत हो जाएं, चुप हो जाएं। इसकी वजह क्या हो सकती है? वो चाहते हैं कि हम लोग चुप हो जाएं, शांत हो जाएं और आत्ममंथन करें, सोचें व्हाट वेंट रॉन्ग, गलती कहाँ हुई, कि इतना कुछ करने के बावजूद ह्यूमन रेस, ह्यूमन बीइंग्स वो परेशान हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। राइटर चाहता है कि वो अर्थ के सामने, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का फेस, द राइटर हियर सिंबलाइजेज अर्थ। वो क्या कहते हैं कि ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भाषा में, किसी लैंग्वेज में बात नहीं करें। वाई डज द राइटर वांट टू कीप क्वाइट एंड नॉट यूज एनी लैंग्वेज? Because language is one of the things that has divided human beings. The other things are race, religion, color, caste, culture, creed, gender. These all things have divided human beings.
The moment we open our mouth to speak anything, we reveal कि हम क्या है, हम कौन है। भाषा हमारी पहचान होती है। आपको एक लेसन पढ़ने के लिए है, द लास्ट लेसन आपने उसमें पढ़ा होगा कि जर्मन्स प्रूशियंस व्हेन दे कैप्चर सम सिटीज इन फ्रांस दे इम्पोज देयर लैंग्वेज। वो चाहते हैं कि उनकी भाषा थोप दी जाए उनके ऊपर। हाँ, तो वो चाहते हैं कि उनकी लैंग्वेज वो फ्रेंच ना रहे, जर्मन रहे, ताकि वो लोग जब बड़े हों, बच्चे जब बड़े हों तो वो अपने आप को जर्मन माने, ना कि फ्रेंच माने। वो एक प्रयास है, एक अटेम्प्ट है उनकी पहचान को छुपा देने का, उनकी पहचान को बदल देने का। तो फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकंड। हम रुक जाएं फॉर 1 सेकंड, कुछ देर के लिए, एक लम्हे के लिए हम रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, अपने आर्म्स को हम मूव नहीं करें। यहाँ पर आर्म्स स्टैंड्स फॉर 2 थिंग्स। फर्स्ट, द आर्म वी यूज व्हेन वी वर्क, एंड सेकंड द आर्म्स दैट आर यूज्ड इन वार। The poem runs on 2 planes at the same time. एक साथ ये पोएम 2 प्लेन पर, 2 सतह पर चला करती है। पहला, it is against industrialization that has created a chaos in human society, and second, it is against war. The writer here wants that we should stop all our arms. हम अपने सारे हथियारों को, सारे आर्म्स को रोक दें, सारी वार्स को रोक दी जाए। और साथ में वो चाहते हैं कि आर्म्स यानी कि जो आर्म्स के मशीन्स को मूव करते हैं फैक्ट्रीज में, उनको रोक दिया जाए। इसके पीछे पूरा इतिहास है, हम पढ़ें इसको, इस बारे में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ें कि क्या बदलाव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूरोप के और फिर बाद की दुनिया में वो आया। ये एक लंबा विषय है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो लेट अस नॉट मूव आवर आर्म सो मच, राइटर चाहते हैं कि सारे युद्ध को, सारे वार को रोक दिया जाए। एट द सेम टाइम वो ये भी चाहते हैं कि वो चीज़ें जो कि मशीनों, वो हाथ जो मशीनों को चला रहे हैं वो भी रोक दिए जाए। क्योंकि युद्ध और मशीनों, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, इसने सबसे जो पहला नुकसान किया वो नुकसान किया नेचर को। इंडस्ट्री से निकलने वाला केमिकल वेस्ट वो नदियों को गंदा कर रहा है, उससे निकलने वाला धुआं वो हवा को, फिज़ा को गंदा कर रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है। उसके रिजल्ट में ग्लोबल वार्मिंग, बारिश का कम होना और भी प्रॉब्लम्स जैसे कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन, ये सब कुछ हो रहा है, हम सब कुछ देख रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि हम लोग सारे आर्म्स को रोक दें। इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट। ये एक एग्जोटिक सा मोमेंट होगा। एग्जोटिक यहाँ पर स्ट्रेंज, एग्जोटिक मोमेंट एक ऐसा मोमेंट होगा जो हमने पहले कभी फील नहीं किया है। विदाउट रश, विदाउट इंजन, जब हम मशीन्स को, इंजन्स को रोक देंगे तो कोई रश, कोई जल्दी, कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी। यहाँ पर रश वर्ड मुझे याद दिलाता है मैथ्यू आर्नल्ड की पोएम है द स्कॉलर जिप्सी, जहाँ पर वो कहते हैं मॉडर्न डिजीजेस, वो क्या है, सिक, हरी एंड डिवाइडेड एम्स। सिक, लोग सिक हैं, बीमार हैं, बीमार फिजिकली भी हैं, बीमार इनकी सोल भी है, उनकी आत्मा बीमार है, और साथ में वो मेंटल हेल्थ वो भी मैटर करता है। यानी कि लोग बीमार हैं, सिक हैं। हरी, लोग जल्दी में, वो चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द रिजल्ट मिल जाए। हाँ, तो विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, हम देखते हैं बड़े शहरों में लोग बहुत फास्ट मूव जा करते हैं, वो चलते हैं बड़ी बड़ी कार्स में, मेट्रो ट्रेन्स में, लेकिन इसके बावजूद उनको लेट होता रहता है, जल्दी में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं। और राइटर चाहते हैं कि इट शुड बी विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, लाइफ शुड बी सिंपल, वी शुड गो बैक टू नेचर। वर्ड्सवर्थ ने कहा था, वर्ड्सवर्थ के अलावा और लोगों ने भी कहा है कि go back to nature, without rush, without engines, we would all be together. हम सब लोग साथ होंगे in a sudden strangeness। साथ होने से क्या मतलब है कि यहाँ पर साथ हो बिना किसी तरह के भेदभाव के। जो भी हमारे बीच डिफरेंसेस हैं, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हो, कलर को, कास्ट को, क्रीड को, रेस, रिलीजन, एनीथिंग, उन सब चीज़ को भुला करके वी शुड ऑल कम टुगेदर। जब साथ बैठ जाएंगे
आप इमेजिन कीजिए जो जो लोग के आपस में लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, झगड़ा करते हैं, वो साथ बैठ जाएं, इट वुड बी ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक ऐसा अजनबीपन होगा जो अचानक से आया होगा, लेकिन वो होगा। हम लोगों ने पोएम के पहले 10 लाइन को एनालाइज किया है और इस पोएम को हम 3 पार्ट में देखेंगे। ये पहला पार्ट था, अगला पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। होप यू लाइक्ड द एनालिसिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट। थैंक यू।